वो हिंदुस्तान के बड़े नेताओं में से एक थे, दुनिया के सबसे बड़े संविधान के शिल्पी, कानून के बड़े विद्वान, एक आध्यात्मिक नेता, एक योजनाकार और सबसे अहम उन दलितों के निर्विवादित नेता जिनकी जगह भारत की जातीय व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर थी। महात्मा गांधी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के निसंदेह सबसे पूजनीय नेता थे। उनकी मूर्ति हर कस्बे, गांव, शहर, चौराहे, रेलवे स्टेशन और पार्कों में भारी संख्या में देखी जा सकती है। इस करिश्माई नेता को आमतौर पर पश्चिमी सूट और टाई के साथ सामने वाली जेब में एक कलम और बाहों में भारतीय संविधान की किताब लिए और चश्मा लगाए एक गठीले इंसान के रूप में चित्रित किया जाता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जाति व्यवस्था वाले भारत में अंबेडकर अछूत के रूप में जाने वाले दलितों और उनके विरोधियों के लिए एक मिसाल है। शायद इसीलिए कई राज्यों में प्रशासन इस नेता की मूर्तियों के चारों ओर पिंजरा बनवा रहे हैं। भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक तमिलनाडु में यह समस्या सामने आई है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में दूसरे नंबर की है और विश्व बैंक के मुताबिक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को पाने के हिसाब से यह राज्य आगे चल रहा है। इस राज्य में दशकों तक तार्किक और जाति विरोधी की राजनीति करने वाली पार्टियों ने राज किया है और इस समय वो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। दबंग जातियों पर काबू पाने में विफल रहने वाला भयभीत प्रशासन पूरे राज्य में स्थापित इन मूर्तियों के चारों ओर पिंजरा बनवा रहे हैं, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की सबसे बड़ी विफलता को दर्शाता है। दलितों की सुरक्षा करने में राज्य पूरी तरह असफल हो चुका है। राज्य जातिगत बर्बरता के सामने दिनों दिन घुटने टेकता जा रहा है। वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये भेदभाव का स्पष्ट प्रतीक है, क्योंकि महात्मा गांधी और पेरियार जैसे अन्य नेताओं की मूर्तियों को ऐसे बंधन में नहीं रखा जाता। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए तमिलनाडु भर में यात्रा करनी पड़ती है और वे देखते हैं कि अंबेडकर की मूर्ति के चारों ओर लोहे का पिंजरा लगाकर उन्हें रखा जाता है। यह उन्हें कमतर आंकने का प्रयास लगता है और वहीं इसके पीछे प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह कार्य कोई तार्किक नहीं लगता है। यदि आपको सुरक्षा करनी है तो आप सीसीटीवी कैमरे भी लगवा सकते हैं। उनकी शिकायत पर वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने तमिलनाडु सरकार को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा है। वहीं कुछ बुद्धिजीवियों ने इस प्रथा के पीछे 5 कारण बताए, जैसे कि समाज संकीर्ण और पिछड़ा हुआ है, तमिलनाडु जैसे राज्य में सामान्य इच्छा अमानवीय और अनैतिक है, वहीं लोकतंत्र में भाईचारे को वास्तव में नहीं अपनाया गया है, साथ ही राजनीतिक एकता की कमी भी देखी जाती है, वहीं राज्य में कानूनी जागरूकता अपर्याप्त है। इसके पीछे का कारण दूषित जातिगत मानसिकता हो या फिर किसी को कमतर आंकना, यह समाज में रूढ़िवादी और प्रथागत विचारधारा को दिखाती है, जो समाज के पिछड़ेपन का प्रतीक है। जिन व्यवस्थाओं पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है, वो अंबेडकर जैसे लोगों की ही देन है। इसलिए उनके प्रति आदर और सम्मान रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।